हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 में। क्वेश्चन नंबर 70। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोला है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, one bulb is drawn at random from the lot what is the probability that this bulb is defective। देखिए अब इसमें देखिए 70 में देखिए पहला बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब क्या है पहले में देखिए पहले में देखिए आपका टोटल जो बल्ब है, ठीक है, टोटल जो बल्ब है, टोटल जो होता है 20 दिया है। ऐसे बोल रहा है दो तरह से बल्ब है, एक होता है डिफेक्टिव, एक होता है नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब उसमें कुछ त्रुटि है और नॉन डिफेक्टिव मतलब वो शुद्ध है, अर्थात सही बना हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे जो होता है डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब। तो कितने आपके 4 है, तो बताइए 4 में से जो होता है, जो मतलब 4 जो होता है 20 में से माइनस कितने बचेंगे, नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब अर्थात जो सही है कितने हो जाएंगे आपके 60 हो जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि जो होता है देखिए टोटल कितने हैं 20 है, 20 में से 4 है, कितना बचेगा 16 बचेंगे। 16 क्या है, सही है, अर्थात नॉन डिफेक्टिव बोलिए चाहे गुड क्वालिटी बोलिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो क्या पूछा पहले पूछा जो होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो कितना हो जाएगा 4/20 हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी आप जब निकालेंगे क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपन क्या होता है, टोटल नंबर। अब देखिए और फेवरेबल आउटकम क्या जो पूछ रहा हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। अर्थात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपन क्या होता है टोटल नंबर कितने बल्ब हैं 20 है, तो आपका 20 हो जाएगा। फिर इसको जब कट करेंगे 4 के टेबल से तो 1 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/5। अर्थात जो होता है जो डिफेक्टिव बल्ब है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5, ठीक है। चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। चलते देखिए इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में इसको बोला जा रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रा इन, कह रहा है कि सपोज करिए अर्थात मानिए आप कि इज नॉट डिफेक्टिव इज नॉट रिप्लेस, कह रहा है कि जो ये नॉट डिफेक्टिव है अर्थात जो शुद्ध है उसको नहीं निकाला जाएगा, ठीक है ना। वन बल्ब इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें से क्या हो, इसमें से कोई एक बल्ब जो होता है हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, क्यों डिफेक्टिव नहीं होगा। तो आप बताइए जब इसमें से एक बल्ब आप निकालेंगे तो कितना था 20, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, है कि नहीं बोलिए। क्योंकि बोला है कि जो बल्ब निकालना हो क्या हो उसको दोबारा वहां रखना नहीं है, और क्या नहीं निकालना है, नॉन डिफेक्टिव निकालना था, इसको निकालना है। कितने बचेंगे टोटल 20 थे, एक माइनस कितना हो 19 हो गए। अब 19 में आप बताइए जो डिफेक्टिव बल्ब होंगे, डिफेक्टिव ये कितने होंगे आपके, यहां से कि 4 निकल जाए कितने बचेंगे आपके यहाँ 15 बच जाएंगे, है कि नहीं। 50 हमारे क्या होंगे नॉन डिफेक्टिव, बोलिए यहाँ तक खुद ही करेंगे, है नॉन डिफेक्टिव है। अब पूछा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितना है 15/90। देख रहे हैं इस तरह कितना इजीली से होता है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह देखिए अब क्या होता है फार्मूला, देखिए फेवरेबल आउटकम अपन क्या होता है टोटल नंबर, कितना जाएगा 50 अपान क्या हो जाएगा टोटल नंबर हो जाएगा आपका 90। इस तरह आपका आंसर होगा, बोलिएगा तो खुद ही करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए बच्चों अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, बॉक्स कंटेन 19 डिस्क। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, देखिए बुक को, उसके बाद तब इसका ठीक है बता रहे हैं बारे बारे। फिर क्या बोल रहा है, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 90। क्या कोई डिस्क है इसमें क्या 1 से लगाए 90 तक की संख्या बनी हुई है, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यदि एक जो होता है डिस्क को जो होता है बॉक्स में से निकाला आता है, ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज वेयर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि 2 डिजिट नंबर, यदि क्या हो उसमें मतलब 2 डिजिट का नंबर हो। फिर जो होता है आपको बताना है एक परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या हो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 1 से 90 तक में क्या परफेक्ट स्क्वायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर बोल रहा है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 5, अर्थात 1 से लगाए 90 तक के जो नंबर है उसमें 5 का डिविजिबल की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं बारे देखिए तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने होंगे, कितने हैं 90, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर देखिए 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 9 90, तो आप बताइए 1 से लगाए, देखिए 1 से लगाए
90 तक के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो आप बताइए, पहले आप हमको ये बताइए, 11 से लगाए, ठीक है, 90 तक के बीच में कितने नंबर होंगे? 80 नंबर होंगे, है कि नहीं बताइए? विशाली कक्ष रूम आ रहा है, फोन आया है। काटो काटेंगे तब वीडियो रुक ही जाएगा। उठा लीजिए एक बार। अरे यार, ग्यारह से देखिए, 11 से 90 के कितने होंगे? 80 नंबर होंगे, लेकिन इससे पहले जाएंगे 10 बचेगा, है कि नहीं? एक नंबर भी इंक्लूड होगा, कितने होंगे टोटल नंबर? 81। कितने होंगे? 81। अर्थात जो होता है देखिए, जो 2 डिजिट नंबर होंगे कितने होंगे? 81। कितने होंगे? 81 होंगे। ठीक है, ये क्लियर आपका हो गया। चलते हैं हम लोग और देखिए, अब उसके बाद जो होता है बच्चों, क्या हम लोग करेंगे? देखिए लिखा परफेक्ट स्क्वायर 1 to 90। तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो देखिए 1 से लगाए, ठीक है, 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे? 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना? 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, 6 का 36 होता है, और 7 कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, 8 का कितना होता है? 64 होता है, 9 का क्या? 81 होगा, तो उसको नहीं लेंगे, सॉरी 9 लेंगे, कितना? 81, क्योंकि 90 20 मिलेगा ना। कितने नंबर हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हमारे हो जाएंगे? 9। अर्थात 1 से लगाए 90 के बीच में परफेक्ट कितने होंगे? 9 हो जाएंगे, जैसा कि आपको सामने आप बना के दिखा देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसमें अगली बात क्वेश्चन पर। देखिए ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आप बताइए कितना? 90 नंबर है, 5 से डिवाइड, तो क्या 5 से कितना हो जाएगा? 18। 18 पे से 90 होता है, क्या 18 भाग में कट जाएगा, कितने हो जाएंगे हमारे? 18। अर्थात 1 से लगाए 90 के बीच में जो होता है, 1 से लगाए 90 के बीच में जो होता है, हमारे 18 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होंगे? 5 से पूरा पूरा कट जाएंगे। यहाँ तक निकालने में से कोई दिक्कत तो बताइए? ठीक है, चलते हैं, जो होता है जो पूछ रहा है इसमें वो निकालने। देखिए अब प्रोबेबिलिटी का पहला के ए 2 डिजिट नंबर, तो बोलिए इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे, देखिए तो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपन क्या होता है? टोटल नंबर। यहाँ लिख लीजिए फेवरेबल आउटकम। ये बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग ये मत कहिए सर पूरा नहीं लिखे, आप उसको जान रहे हैं क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपन क्या होता है? टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए जब सॉल्व करेंगे फेवरेबल आउटकम कितना होगा? पहले 2 डिजिट नंबर, कितने हैं 2 डिजिट नंबर? 81 है, 81 बटे कितना हो जाएगा? 90। टोटल नंबर क्या आपका हो जाएगा? 90। तो आपको जब काटेंगे कितने? 9 से काटिए, 9 बटे 10। तीसरा आंसर कितना आपको हो जाएगा? 9 बटे 10 हो जाएगा। उसके बाद जो था क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्या बोल रहा है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब इसका निकालेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, इसका कितने परफेक्ट स्क्वायर है? 9। तो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपन होता है टोटल नंबर। ठीक है ना, ये फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी में सबसे बेसिक फार्मूला है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हमारे हैं? बोला परफेक्ट स्क्वायर कितने? 1 से 90 के बीच में 9 है, तो आपका 9 हो जाएगा। अपन टोटल नंबर कितने हमारे हैं? 90 है, तो इसको कट करेंगे, कितने कट बाय आएगा? 1/10। कितना था प्रोबेबिलिटी इसका? 1/10 हो जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले पोर्शन पर। क्या बोला है? ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 1 से लगाए 90 के बीच में जो 5 से डिविजिबल है, यहाँ पहले हम निकाल चुके हैं। नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने हैं? 18 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी जब आप लोग निकालेंगे तो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम अपन होता है टोटल नंबर, तो फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, और टोटल नंबर कितना आपका? 90 है, तो आपको हो जाएगा 90। ठीक है, काट देंगे आपका 18 कम 18, 18 + 90, 1/5 हो जाएगा। इस तरह जो होता है, हमने जो होता है क्वेश्चन नंबर 18 का जो होता है अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 19 बोल रहा है चाइल्ड हैज ए डाई व्हिच 6 फेसेस सो द लेटर गिवन बिलो। कह रहा है कि एक बच्चा है जिसमें 6 फेस हैं और डाइस फेंकता है, इसमें नंबर है। ठीक है, क्या है? अल्फाबेट कोडिंग की गई है A B C D, ठीक है, E और A, ठीक है, कोडिंग की गई है, 6 फेस इसके हैं। तो आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ D। ठीक है, यानी A कितने बार आया है उसका प्रोबेबिलिटी, D कितने बार आया उसका प्रोबेबिलिटी। तो आप बताइए, अब सॉल्व करेंगे इसको, काफी आसान है। देखिए तो टोटल फेस कितने हैं इसमें बताइए? टोटल फेसेस कितने हैं? 6।
1 2 3 4 5 6 नहीं जानते पहले ही लिखा है 6 फेसेस वाला, ठीक है। तो हो गया। अच्छा अब देखिए, अब नंबर ऑफ फेस ऑफ ए, तो ए कितने बार आया है इसमें देखिए, एक बार आया है और कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो ये आपका हो जाएगा 2। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, जो होता है नंबर ऑफ फेसेस डी, तो बोलिए डी कितने बार इसमें आया है, डी सिर्फ एक ही बार आया है कि नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो खुद ही करेंगे। अब चलते हैं, निकालते हैं प्रोबेबिलिटी पहले का, तो प्रोबेबिलिटी जब इसका निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर, तो फार्मूला लिख देते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो कितना आपको हो जाएगा यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर, तो फेवरेबल आउटकम कितना 2 है और टोटल नंबर कितने 6 है, तो कट करके कितने आपका जाएगा 1/3 आ जाएगा। इस तरह आप लोग पहला कर लेंगे। अब फिर नेक्स्ट इसमें चलते हैं, सेकंड वाला देख लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ठीक है, अर्थात डी जो होता है, डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, डी काउंटिंग किए हैं यहाँ पे कितने, एक बार में आया, तो फेवरेबल आउटकम अपन क्या होता है, टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो आपका 1/6 आ जाएगा। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखेंगे, बार बार फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखेगा फेवरेबल टोटल नंबर 1/6 आएगा। इस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चे, आपको लग रहा था बहुत टफ, लेकिन टफ नहीं है। क्वेश्चन एक ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा रूट्स क्लासेस में बने रहिए। जो भी इसका वीडियो आएगा, सारे जो होता है लेसन का आपको अलग अलग जो होता है पार्ट में आपको जो होता है करके दिया जाएगा। जहां भी आपको डाउट हो आप जो होता है पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैच भी चलता है इसका, ऑनलाइन भी इसमें चलता है बच्चे। इसको पीडीएफ भी यदि किसी बच्चों को चाहिए तो मैसेज करेगा तो उसको पीडीएफ भी मिल जाएगा अलग से। बस आप लोग बस बने रहिए अच्छे से अच्छे, और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा ताकि जहां जिसको डाउट होगा वो पूछ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोल रहा है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई ए एटेंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, फिगर आपको दिखाया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर ए यूनिट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बच्चे काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है। आपको क्या ध्यान देना, देखिए जब प्रोबेबिलिटी पूछेगा बातें, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये देखिए आप बताइए, देखिए कि सबसे बड़ा फिगर किसका है, वो नीचे रहता है, तो यहाँ लिखेंगे होता है बड़का फिगर, ठीक है, बड़का फिगर, और जो निकालना हो रहेगा छोटका फिगर। ये बच्चे हमारा बेसिक, ये मेरे तरफ से बनाया गया फार्मूला है। आप क्या याद करेंगे, देखिए जो छोटा फिगर रहेगा ऊपर रहेगा, ठीक है, अपान क्या होगा, जो बड़ा वाला फिगर रहेगा उसका नीचे रहेगा। ये हमेशा आपको, ठीक है, आपको ध्यान देना, ये फार्मूला आपको याद है, ठीक है, छोटका बटे बड़का। जैसे मान लीजिए अभी आपको जो होता है ऐसे ट्रायंगल देता है, इसमें आपको स्क्वायर बनाया जाता है, तो क्या होता है स्क्वायर अपान ट्रायंगल, स्क्वायर अपान ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए फिर जो होता है आपका स्क्वायर होता है, इसमें ट्रायंगल होता है, क्या होता है ट्रायंगल अपान स्क्वायर, ट्रायंगल अपान स्क्वायर। ये हमेशा ठीक है ना, हमेशा एरिया की बात होती है, छोटका फिगर के एरिया अपान बड़े फिगर के एरिया, ठीक है। ये चीज को हमेशा आप याद रखें, बाकी बहुत आसान है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए तो क्या है, देखिए यहाँ पर पहले इसका है, देखिए इसका डायमीटर दिया कितना 1 मीटर, तो बताइए रेडियस क्या हो जाएगा d/2, कितना हो जाएगा 1/2 मीटर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ देखिए, तो फाइनली जब इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपान होता है टोटल नंबर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपान क्या होता है टोटल नंबर। तो आप बताइए जो फेवरेबल आउटकम क्या है, ये सर्कल है, इस हमेशा इसका एरिया लेते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल अपन क्या होता है, अब देखिए क्या होता है बड़का फिगर, तो क्या होता है ये एरिया क्या उससे मिले, कैसा फिगर दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, और क्या होता है उसका एरिया रेक्टेंगुलर, L into B होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोलिए यहाँ तो समझा कि नहीं बताइए, जैसा था देखिए छोटा का एरिया अपन बड़ा का एरिया, ये तो मैं आपको ऐसे कर दिए। अब एरिया ऑफ सर्कल इसका छोटा वाला क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपान एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होता है आपको याद होना चाहिए, क्या होता है L into B, ठीक है ना, पिछले क्लास में पढ़े आप लोग। तो आपका हो जाएगा L into B, यानी L हमारा कितना है यहाँ पर L into B पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर पाई, ठीक है, R का मतलब क्या है दिया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अपान
L इंटू बी, तो लेंथ 3 दिया है, ब्रीथ आपका 2, तो ये आपका होता है L और ये आपकी होती है B। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आपको हो जाएगा यहाँ पर पाई इंटू 1/4 अपान टोटल नंबर 6 हो जाएगा, बोलिए। तो और सॉल्व कितना हो जाएगा पाई अपान 24 4 अपान 6, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा पाई बाई 24, बोलिए आप कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपका नहीं। इस तरह जो होता बहुत इजीली से क्वेश्चन जो आप बहुत डाउट लग रहा था, लेकिन कितने आसानी से हम लोग लगा दिए, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग।